Today we will discuss about concept of power in DC. Concept of power in फर्स्ट चूँकि हमें AC में पावर का कॉन्सेप्ट देखना है तो पहले हम DC का कर लेते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन DC सर्किट. तो देखो, अगर मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पे सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है V, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है. मान लो कि ये रजिस्टर लगा हुआ है और यू विल हैव टू फाइंड, इसकी वैल्यू मान लेते हैं R, इसका वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू R2 है. और अगर आपको फाइंड आउट करना है पावर थ्रू रजिस्टर 2, अगर आपको फाइंड आउट करना है, मान लो ये आपका I है, दिस इज़ योर I1 एंड दिस वन इज़ योर I2. ठीक है, तो पावर dissipated by resistor 2. पावर डिसिपेटेड रजिस्टर, आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे बोले R2, रजिस्टर R2. तो अब देखो, अगर पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर R2 निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट थ्रू, दिस विल बी इक्वल टू करंट थ्रू R2 into voltage across R2. Now since we do not know the value of voltage across R2, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस वैल्यू को एक बार कंसिडर कर लेते हैं. आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन लगा के, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन लगा के आप निकाल सकते हो. तो मान लेते हैं इसकी वोल्टेज V2 है, तो करंट थ्रू R2 इंटू वोल्टेज अक्रॉस R2 आपको निकालना होगा अगर आपको पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर R2 निकालना. अब हम पूरे वोल्टेज नहीं ले सकते हैं, हमें लेना होगा वोल्टेज अक्रॉस R2. तो R2 का वोल्टेज हमने माना है V2, तो आप सिंपली क्या ले सकते हो, और करंट थ्रू R2 क्या है I2, तो ये क्या हो जाएगा I2 इंटू वोल्टेज अक्रॉस R2 इज V2, तो I2 इंटू V2. तो सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि करंट भी उसी रजिस्टर के थ्रू होना चाहिए और वोल्टेज भी उसी रजिस्टर के अक्रॉस होना चाहिए. ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो I इंटू वी, वोल्टेज इंटू करंट. ठीक है, तो ये I2 था, तो I2 इंटू V2. अब देखो I2 को आप क्या लिख सकते हो, अब I2 को आप लिख सकते हो, I2 कैन बी रिटन एज, देखो I2 कैन बी रिटन एज क्या, I2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस R2. I2 ये लिखा जा सकता है ना, V अपॉन R1 प्लस R2, तो आप लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस R2, और V2 को अगर आप लिखना चाहो या V2 ही रहने दो. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको V इंटू V2 बन रहा है. तो अगर सिंपल सर्किट होता तो यहीं पे आपको दिखेगा V स्क्वायर अपॉन R. ठीक है, लेकिन ये सिंपल सर्किट नहीं है, यहाँ पे आपको V2 को मैनिपुलेट करके V में लाना होगा. और तो एक ये ऑप्शन बन गया, पावर का एक दूसरा फॉर्मूला ये बन गया कि वोल्टेज V स्क्वायर अपॉन R. दूसरा क्या हो सकता है, हाँ इससे आप निकाल सकते हो. और दूसरा क्या मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा, अगर मान लो इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करो, करंट को रहने देते हैं, वोल्टेज V2 को लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पावर इक्वल्स टू I2 इंटू, और V2 को हम लिख सकते हैं, देखो V2 को हम क्या लिख सकते हैं, V2 को लिख सकते हैं I2 इंटू R2, तो हम लिख सकते हैं I2 इंटू R2, तो क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू R2. ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हुए आपके, ये तीन मेथड्स आपको क्या मिला, ये मिला आपको पावर निकालने का. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और, V2 इंटू हमने किसको लिखा है, इस करंट को, I2 को क्या लिखा है V2 अपॉन, सॉरी I2 अगर आपको लिखना है तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो ना V2 अपॉन R2.
तो हम इसको ये ना लिख के एक दूसरा तरीका और क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू V2 अपॉन R2, हमने I के बदले लिखा, ठीक है, V2 अपॉन R2 और इंटू V2। तो यहाँ पे सिंपली देखो आपको क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको पावर का तीन फार्मूला मिलता है, तीन मेथड्स है। या तो आप वोल्टेज अक्रॉस दैट रजिस्टर इनटू करंट थ्रू दैट रजिस्टर कर लो, या नहीं तो आप ये कर सकते हो पावर, आप सिंपली ये कर सकते हो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R2, लेकिन दैट करंट शुड बी थ्रू दैट रजिस्टर ओनली। अब दूसरे करंट से हमें I से कोई मतलब नहीं, I1 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ I2 से मतलब है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज से निकालना चाहते हो तो V2 स्क्वायर R2। तीनों केस में अगर पावर की यूनिट देखें तो हर जगह आपको वाट मिलेगा, ठीक है। तो DC के केस में पावर कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आप सिंपली निकाल सकते हो। बट जब हम AC की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन AC की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन AC, तो जैसे ही आप AC की बात करोगे तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस हमारा कन्वर्ट हो जाता है इम्पिडेंस में, यानी कि यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर भी इफेक्ट डालेगा। तो एक हम सर्किट की बात कर लेते हैं। तो मान लो ये आपका साइनसॉइडल सर्किट है और हमने एक रजिस्टर ले लिया, ये रजिस्टर की वैल्यू R है, और एक इंडक्टर ले लिया, ये इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखा है J⍵L, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि दिस वोल्टेज इज, ये दिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्टेज हमने ले लिया Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये इम्पिडेंस हो गया। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R प्लस J⍵L। ये फ्रिक्वेंसी, ये वही फ्रिक्वेंसी होगी जो सोर्स की होगी, ठीक है। तो R प्लस J⍵L। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो मान लेते हैं हम, ये आपको सॉल्व होके आ जाएगा Im साइन ओमेगा टी माइनस 5। आप सॉल्व करोगे तो इजीली ये सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस देगा, जो जहाँ की फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस फाई इक्वस टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। तो ये चीज़ मिल गया। और Im की वैल्यू क्या हो जाएगी, Im की वैल्यू हो जाएगी, Im आपका हो जाएगा, Im की वैल्यू हो जाएगी Vm डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको Im की वैल्यू मिलेगी। तो ओवरऑल ये आपको वोल्टेज है और ये आपको करंट है। तो अभी अभी हमने DC में पावर देखा, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर होता है आपका वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ ये भी, ये हम यहाँ भी यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी इंटू क्या, Im साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा पावर। तो अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम वेव फॉर्म में ड्रॉ करें तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइनसॉइडल वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज का हो गया। अगर हम करंट की बात करें तो करंट आपको मिलेगा, करंट, अब मैंने करंट के लिए क्या बोला कि ये फाई एंगल से लैग करेगा। तो ये कुछ यहाँ से शुरू करेगा, ये जो शुरू करेगा कुछ यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 सेक्शन बना लेते हैं ये फाई का। तो यहाँ हर जगह फाई से लैग कर जाएगा ये। तो टोटल 4 सेक्शन बना, ठीक है, 4 सेक्शन हमने बना लिया। तो ये करंट का वेव फॉर्म है आपका, करंट आपका ऐसे लैग करेगा, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये टोटल कितना एंगल है, ये एंगल है आपका फाई एंगल से ये लैग कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्मॉल आई, और दिस इज़ योर V, वोल्टेज का स्मॉल v का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब अगर आप इसको पावर निकालना चाहते हो तो देखो पावर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से पावर मिलेगा। देखो पहले 4 सेक्शन हम ले लेते हैं,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव और करंट नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पावर आपको मिलने वाला है ये कुछ नेगेटिव मिलेगा, ये कुछ नेगेटिव में मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक, ये फाई तक। तो फाई तक आपको नेगेटिव मिला, फिर देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पॉजिटिव मिलेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, फिर यहाँ से देखो ये भी नेगेटिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पॉजिटिव मिलेगा और फिर यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 4 सेक्शन हो गया। तो इसलिए आप देखो पावर का जो यहाँ पे कितना पीरियड हुआ, वोल्टेज और करंट का एक ही पीरियड हुआ, लेकिन पावर का कितना पीरियड हो गया, सही से देखोगे तो ये 2 पीरियड हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ पावर इक्वल्स टू 2 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ देखो, अब एक बात करते हैं, देखो पावर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तरह वेरी कर रहा है, तो इससे तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा ना कि एक्चुअल में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। तो ये पावर कंज्यूमशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम कितना टाइम पीरियड लेंगे, हम 2 पाई किसी भी AC साइनसोइडल का टाइम पीरियड होता है, तो हम 2 पाई टाइम पीरियड लेके इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जब इसका एवरेज वैल्यू आप निकालोगे तो हम इसको लिखेंगे एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए कितना टाइम पीरियड से डिवाइड करना होगा, 2 पाई हम ले लेते हैं, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया हमने 0 से 2 पाई। ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, वोल्टेज इंटू करेंट डी, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा टी, क्योंकि लिमिट हम पुट कर रहे हैं ओमेगा टी का। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई। ठीक है, और 0/2 पाई वी आई इंटू आई। ठीक है, अब देखो वोल्टेज और करंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू होती है, एक बार टाइम देख लेते हैं कितना टाइम बचा है, 12 मिनट। ओके, तो ये कितना भी हो जाता है आपका वी एम साइन ओमेगा टी, और इंटू आई हो जाता है आपका आई एम साइन ओमेगा टी -5। अब इन वैल्यूज़ पे आप इस डेटा को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको जो ये सॉल्व हो के आता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लेंदी बनेगा। तो ये जो सॉल्व हो के आता है, ऐसे एक बार देख ही लेते हैं थोड़ा सा। देखो वी एम कॉन्स्टेंट, आई एम कॉन्स्टेंट, वी एम आई एम को बाहर निकाल लो, वी एम आई एम को बाहर निकाल लो, डिवाइडेड बाई 2 पाई, शॉर्ट में करूँगा, ये 0 से 2 पाई तक। अब यहाँ पे देखो ये साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5, यानी कि साइन ए इंटू साइन भी बनेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, और ये हो जाएगा डी ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी पहले से आ रहा है। ठीक है, तो इस 2 से हमने अभी मल्टीप्लाई किया है, तो देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब इसे 2 साइन ए इंटू साइन बी पे तोड़ दो, तो क्या मिलेगा, ये वी एम आई एम कितना 4 पाई। ठीक है, और ये 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो सिंपली आप कर सकते हो कॉस ए प्लस बी, यानी कि ओमेगा टी प्लस, यानी कि 2 ओमेगा टी ए प्लस बी 2 ओमेगा टी और -5 हो जाएगा, और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी +5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ओके सॉरी, अभी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, अभी जस्ट इसको तोड़ ही रहे हैं। तो ये 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेशन का लिमिट है। ठीक है, और ये डी ओमेगा टी। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किसी भी साइनसोइडल का इंटीग्रल एक टाइम पीरियड में 0 होता है, तो ये टर्म हो जाएगा आपका 0, तो सिर्फ बचेगा ये, और ये इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पावर एवरेज इक्वल्स टू, देखो पावर एवरेज मिलेगा वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 0 to 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा था आपका cos फाई और डी ओमेगा टी। अब यहाँ पे देख लो, देखो पिछले में ये cos फाई सिर्फ बचेगा डी ओमेगा टी, और ये तो 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वी एम आई एम, और cos फाई कॉन्स्टेंट है, तो इंटू cos फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई,
और 0 to 2 पाई को आप क्या लिख सकते हो, ये ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा टी होगा, तो कितना लिख सकते हैं हम इसे, और ये पुट करेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या एक बार क्लियरली लिख ही लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई हमने बाहर निकाल लिया, ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये 0 से 2 पाई तक। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, लिमिट पुट करना है 0 से 2 पाई तक। तो जब इसको पुट करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, वी एम आई एम डिवाइडेड बाई अब 4 पाई इंटू, अब इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 दैट इज 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर एवरेज विल बी योर वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस फाई हमारा रहेगा, यहाँ पे कॉस फाई भी है तो यहाँ पे कॉस फाई भी रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस फाई। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करके आप ऐसा लिख सकते हो, वी एम डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू आई एम डिवाइडेड बाई रूट 2 कॉस फाई। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है आपका, देखो वी एम डिवाइडेड बाई रूट 2 क्या हो जाएगा वी आर एम एस, और इंटू आई एम डिवाइडेड बाई रूट 2 आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो एज इट इज़ कॉस फाई रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो एवरेज पावर का फॉर्मूला डीसी एसी के केस में होता है, इसमें एक नया टर्म आता है दैट इज़ कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होता है आगे जाके आप पढ़ोगे पावर फैक्टर। तो इसका जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम एक नेटवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इस पावर के बारे में। तो हम समझ के चलते हैं कि ये कॉस फाई कहाँ से आता है, आपको क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियो में, और भी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।